अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या पीरा एक्ट 2024 को कवर करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप तमाम लोगों को आपकी तैयारी में असिस्ट और फैसिलिटेट करने के लिए लर्नअप पाकिस्तान पर हम एक कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं जिसमें पीरा एक्ट 2024 को हम डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आप तमाम लोगों को पढ़ा रहे हैं, ताकि जब भी MCQ लेवल पे इस एक्ट से रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन किए जाएँ तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से आप बासानी तमाम सवालों के जवाब दे सकें। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पीरा एक्ट का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स को प्रिपेयर कर चुके हैं। आप स्क्रीन पर प्लेलिस्ट देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। इससे ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने जो है इस प्लेलिस्ट को प्लेलिस्ट के सेक्शन से एक्सेस करना है। इसके अलावा अगर आप जो है इस लेक्चर को जल्दी से कवर अप करना चाहते हैं तो आप जो लेक्चर की स्पीड है उसको 1.25 या 1.5x पे भी कर सकते हैं, ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को कवर अप कर सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसको। इससे पहले 5 चैप्टर्स जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 6 इज़ अबाउट अरेस्ट। ये एक ऑफिसर जो पीरा एक्ट के अंडर काम कर रहा है उसको अरेस्ट के हवाले से जो पावर्स हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो गाइड करता है। तो पावर टू अरेस्ट सेक्शन 31 जो है पावर टू अरेस्ट के हवाले से बात करता है, और ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 31 से ऑनवर्ड सेक्शन 33 तक चलेगा। तो सेक्शन 31 में पावर टू अरेस्ट के हवाले से बात की गई है। द पावर ऑफ अरेस्ट बाय सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर and investigation officer under this act shall only be exercised if any person। अब ये conditions बताई गई हैं जिनमें कौन लोग अरेस्ट कर सकते हैं। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पावर ऑफ अरेस्ट एक्सरसाइज कर सकता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर पावर ऑफ अरेस्ट एक्सरसाइज कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पावर ऑफ अरेस्ट एक्सरसाइज कर सकता है। कब एक्सरसाइज कर सकता है? व्हेन एनी पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज। जब कोई भी पर्सन जो है वो इस कानून के ताबे कोई ऑफेंस करता है या इस कानून के अंदर जो स्केड्यूल लॉज मौजूद हैं, जो 5 स्केड्यूल लॉज हैं पीरा एक्ट के अंदर, उनके जो है ना अंदर अगर कोई ऐसी प्रोविजन है जो एक ऑफेंस के तौर पे ट्रीट होती है और कोई पर्सन वो एक ऑफेंस कमिट करता है, तो ये 3 लोग उस पर्सन को अरेस्ट करने की पावर रखते हैं, या किसी ऐसे शख्स को वो अरेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल रेफरेंस हैज बीन सेंट बाय द डिपार्टमेंट। उस पर्सन के अगेंस्ट एक रेफरेंस, एक रीजनेबल रेफरेंस जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से उनको भेजा गया हो, तब वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, या वो तब अरेस्ट कर सकते हैं जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद हो और उनके पास एक रीजनेबल जो है वो डाउट एग्जिस्ट करता हो कि ये पर्सन किसी ऑफेंस में जो है वो मुलविस है, ऑफ हैविंग बीन इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज। ये वही बात है कि इस एक्ट के ताबे या स्केड्यूल लॉज के ताबे अगर वो किसी भी ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, इसका एक रीजनेबल डाउट एग्जिस्ट करता है और या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है, तब जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अरेस्ट उस पर्सन को कर सकते हैं। उसके बाद किसी ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिनके पोजेशन से कोई ऐसा आर्टिकल मिलता है जिसके हवाले से एक रीजनेबल डाउट या रीजनेबल जो है वो सस्पेक्टेड है कि वो या तो यूज हुआ है या वो लिंक्ड है किसी भी ऑफेंस की कमीशन के अंदर। किसी भी पर्सन से कोई ऐसा आर्टिकल अगर उसके कब्जे से मिल जाता है जिसके हवाले से ये डाउट एग्जिस्ट करता है कि या तो ये किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है या उसमें यूज़ हुआ है, कि कोई भी जुर्म करने के हवाले से ये जो आर्टिकल है ये उसमें यूज़ हुआ है और वो किसी पर्सन के कब्जे से मिल जाता है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड अ वायलेशन विद रेफरेंस टू सच आर्टिकल। तो उस आर्टिकल के हवाले से उस पर्सन के अगेंस्ट ये शुबा, ये डाउट भी एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई वायलेशन जो है उस आर्टिकल से रेलेवेंट जो है वो कमिट की हुई है। नेक्स्ट आप देखें कि उस पर्सन को गिरफ्तार किया जा सकता है हु हैज ऑब्स्ट्रक्टेड द इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एनी एम्प्लॉय इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था, या कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर अपनी ड्यूटीज लॉफुल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था और उसने उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की है, तो उस पर्सन को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करने की पावर जो है वो SDEO के पास भी मौजूद है। SDEO भी उसको गिरफ्तार कर सकता है, EO भी उसको गिरफ्तार कर सकता है और IO भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। इसके अलावा उस पर्सन को भी गिरफ्तार किया जा सकता है हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, जिसने लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश की है या वो भाग गया है और बाद में पकड़ा जाता है। हु वाज सर्व्ड एन ऑर्डर बट ही चूज नॉट टू अबाइड बाय इट।
कोई भी ऐसा शख्स जिसको अथॉरिटी की तरफ से या किसी ऑफिसर की तरफ से कोई ऑर्डर दिया जाता है और उस ऑर्डर को वो अबाइड बाय नहीं करता तो उस शख्स को भी जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है, ये इसकी पावर्स में है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सबसेक्शन 2, द रिकॉर्ड ऑफ द अरेस्ट शैल बी मेंटेन्ड बाय सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट एज वेल एज द हियरिंग ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो जो अरेस्ट, कोई भी अरेस्ट अगर इस सेक्शन के ताबे होगी तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, किसकी तरफ से? सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से, SDEO की तरफ से। और ये जो रिकॉर्ड है इसको रिपोर्ट किया जाएगा दो लोगों को, पहला मजिस्ट्रेट जो आपके इलाके का मजिस्ट्रेट होगा और दूसरा जो हियरिंग ऑफिसर है, जो BS 17 का ऑफिसर है और हियरार्की में जो है SDEO से ऊपर है, तो उसको जो है ये जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा। देन हम सेक्शन 32 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार क्यों किया जाएगा वो यहाँ पर आपने देखा है, A से स्टार्ट होता है और ये चलता है जी हमारे पास G तक, इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और फिर प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा वो हम डिस्कस करते हैं। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर और द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले प्रेजेंट द पर्सन अरेस्टेड एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑफ सच अरेस्ट एंड सबमिट अ रिटन रिपोर्ट फॉर फर्दर एक्शन। तो जब भी EO ने या IO ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने या इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर लेना है तो बगैर किसी अननेसेसरी डिले के उन्होंने उस शख्स को इन्फोर्समेंट स्टेशन में पेश करना है और ये बात नॉलेज में लेके आनी है। किसके नॉलेज में लेके आनी है? सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिसको वो रिपोर्ट कर रहे होंगे SDEO को, SDEO के नॉलेज में लेके आनी है और उसके बाद जो भी जो रिटन रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है और जो भी फर्दर एक्शन है वो उन्होंने उस अकॉर्डिंग लेना है। देन द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन of FIR immediately and produce such person before magistrate within 24 hours of arrest through the investigation officer। अब सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने क्या करना है कि उसके बाद जैसे ही अरेस्ट के हवाले से उसको नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसने FIR को रजिस्टर करना है। FIR रजिस्टर करने के बाद उसने जितने भी पकड़े हुए जो फॉर एग्जांपल अरेस्टेड पर्संस हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है विद इन 24 आवर्स। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप ये पढ़ेंगे कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि FIR रजिस्टर होने के 24 घंटे बाद पेश किया जाएगा, जब वो अरेस्ट किए गए हैं उस अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और ये जो है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने करना है। उसके बाद सेक्शन 33 की तरफ हम बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू अरेस्ट अंडर द एक्ट। अब कोड से मुराद क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो यहां पर बात की जा रही है कि जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट के हवाले से जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो एप्लीकेबल होगा। द प्रोविजंस ऑफ द कोड इन रिलेशन टू द अरेस्ट, सिक्योरिटी ऑफ बाउंड, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, सर्च ऑफ अ पर्सन एंड प्रीमिसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस शैल इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट अप्लाई टू एन अरेस्ट, डिटेंशन, सर्च ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेड अंडर द एक्ट। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जो प्रोविजंस हैं वो इस हवाले से, अरेस्ट के हवाले से, सिक्योरिटी ऑफ बाउंड के हवाले से, डिटेंशन ऑफ पर्सन के हवाले से, सर्च ऑफ पर्सन और प्रीमिसेस के हवाले से वो एप्लीकेबल होंगी, उन्हीं को फॉलो किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि वो इस एक्ट में प्रोवाइडेड किसी प्रोसीजर से इन कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। इन केस अगर इस एक्ट के अंदर जो है अरेस्ट के हवाले से कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर बता दिया जाता है तो वो प्रिवेल करेगा और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इन केस अगर इस एक्ट के अंदर इस हवाले से कोई प्रोविजंस नहीं है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की प्रोविजंस को एज इट इज अप्लाई किया जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 6 है जिसमें अरेस्ट के हवाले से हमने चीजों को डिस्कस किया है। अगर आप SDEO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बगैर वक्त ज़ाय किए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को ओपन करें और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपके साथ हम क्विज भी शेयर कर सकें, अपडेट्स भी शेयर कर सकें, लेक्चर्स भी शेयर कर सकें और आपकी तैयारी में आपको असिस्ट और फैसिलिटेट कर सकें। उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने की कोई फी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक के थ्रू अगर आप ज्वाइन ना
कर पाएँ तो आपने इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। आपने मैसेज करने के बाद तसल्ली रखनी है, अगर आपको थोड़े डिले के साथ रिस्पांस मिलता है तो वो इस वजह से होगा कि बल्क मैसेजेस होंगे। अदरवाइज हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि जल्द से जल्द तमाम स्टूडेंट्स को रिस्पांस किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपने लर्नअप पाकिस्तान की कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारे के सारे लेक्चर्स आपके साथ बर वक्त शेयर हों, और वो लोग जो वन पेपर एग्जाम को, कमीशन एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने इन लेक्चर्स का लिंक उनके साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस कम्युनिटी से मुस्तफीद हो सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।